दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसमें आपको वैकेंसीज को लेकर, सब्जेक्ट वाइज को लेकर और सीटों को लेकर, साथ ही टीआरई 5 को लेकर और बाकी बहुत सारी चीजों को लेकर आज अपडेट आ गई है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये आप देख लीजिए, ये आज का अभी मतलब थोड़ी देर पहले हो सकता है आपके पास ये न्यूज में आई हो। 6 जनवरी 2025 ये आज के न्यूज़पेपर में आया है और पूरी जो डिटेल हमारे पास आ रही थी, जो हम बता रहे थे, उसको पूरा समराइज करके आज न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल रहा है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग देखिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं। और लेकिन इससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। ये सारी अपडेट, क्योंकि अब टीआरई 4 आपका बहुत फ्लो में है, तो ये सारी अपडेट और सारे नोट्स वगैरह मैं आपको जो दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल है उस पर डालते जा रहा हूं। कल भी बहुत सारे बुक्स की पीडीएफ डाला हूं रात में, वो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। बहुत सारे बुक्स की पीडीएफ डाला हूं, आप देख लीजिए, अलग अलग बुक्स की पीडीएफ डाला हूं, वो देख लीजिएगा। और दूसरी बात की टीआरई 4 के लिए हम लोग पटना में जो है फ्री ऑफलाइन टेस्ट करा रहे हैं। हम लोग भी आ रहे हैं वहां पर क्वेश्चन बुकलेट ओएमआर शीट पर, ताकि आपको टीआरई 4 जैसा एक्सपीरियंस हो। 19 जनवरी हमने डेट रखा है, तो आप लोगों को एक फॉर्म सर्कुलेट किया गया है, कमेंट में भी पिन है, उस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा क्योंकि लिमिटेड सीट है। जो फॉर्म भरेंगे उन्हीं को मौका मिलेगा और आज फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी है। और तीसरी बात की आप लोग जो लोग टीआरई 4 के लिए ऐप पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आज संजोगवश देखिए 16 आज जो 6 जनवरी है और 6 जनवरी को आज 11 साल पूरे कर लिए टेक्स्ट बुक ने। इस उपलक्ष्य में बहुत ड्रास्टिक डिस्काउंट आपको सभी बैचेस पर है, टीआरई के बैचेस पर भी है। तो डायरेक्ट लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा डिस्काउंटेड का, और उससे भी आप डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं। उसके अलावा के बैचेस के लिए ये जो डीएस सर कोड है आपका, डी से दीपक, एस से हिमांशु, ये छोटा सा कोड आप जाके टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर जाके लगा लीजिएगा, सभी बैचेस में आपको मिल जाएगा। अपडेट पर आते हैं दोस्तों। पहली बात तो आप जानते हैं कि टीआरई 3 में जो है 21,397 पद खाली रहेंगे, वो भी यहां पर शामिल होंगे। हालांकि यहां पर 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती बोला जा रहा है। बाकी पूरी अपडेट मैं यहां पर आपको बताता हूं, क्योंकि अभी तक जो बात चल रही थी 1,15,000 या 1 लाख उसमें जुड़ेंगे, 1,30,000, तो आखिरकार क्या मामला है देखिए। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षक की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके लास्ट लाइन तक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए, शिक्षा विभाग ने सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है। तो अब जो रोस्टर मैंने कहा था नया तरह से क्लियर होगा, उसके लिए अपडेट दिया है, जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले टीआरई 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी। यानी कि मार्च से पहले आपको ये सारी सबकी नियुक्ति हो जाएगी, फिर उसके हिसाब से सारा डेटा और सारा ब्यौरा निकलेगा, जिससे स्कूल के शिक्षकों की संख्या की बढ़ोतरी होगी। और पिछले 2 साल में टीआरई 1, 2, 3 में पूरा डेटा दिया हुआ है कि 2.81 लाख पदों के लिए वैकेंसी निकली। सब मिला के इसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, जिसमें 2.55 लाख अभ्यर्थी का चयन हुआ। टीआरई 1 में 1.70 लाख पद निकले थे, लेकिन 1.20 लाख ही भरे गए। टीआरई 2 में 70,000 की वैकेंसी निकली थी, और इसके साथ ही टीआरई 1 के बचे हुए 50,000 पदों को भी जोड़ दिया गया था। ऐसे में टीआरई 2 में 1.20 लाख पर शिक्षकों की भर्ती करने की योजना था। इसके लिए 8.5 लाख ने अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी। इसमें 68,558 ही पास हुए थे। टीआरई 3 में 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्र ने आवेदन दिया। इसमें 66,603 ही पास हो पाए, मतलब सीट नहीं भर पा रही है। उसके बाद देखिए, अब जो है मेन बात यहां पर है दोस्तों, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखा हुआ है। कहने की जरूरत क्यों, 7 लाख नियुक्ति की योजना है। तो बिहार के 75,000 स्कूल में 7 लाख से अधिक शिक्षक की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5.5 लाख शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षक का पद सीधे खाली है। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा भी पास किए। तो नहीं समझे, जो लोग यहाँ पर मान लीजिए कि प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की परीक्षा पास किए, उनमें से, क्योंकि उनमें भी एक्सपीरियंस मांगता है, तो उनमें से जो लोग टीचर थे तो वो भी सीट खाली हो रही है। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए, तब भी स्कूलों में 1.9 लाख शिक्षकों का पद खाली होगा। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी। आप समझ रहे हैं कि 1.9 लाख अभी भी खाली हैं। जो हम लोग 1.1 या 1.2 या 1.3 की बात कर रहे हैं, 1.9 लाख खाली है। इसमें यह हो सकता है कि ये टीआरई 4 और टीआरई 5 दोनों को मिलाकर ये भर्ती निकाले, मतलब कि कुछ टीआरई 4 में, कुछ टीआरई 5 में। अब ये कैसे करते हैं, ये 80,000 प्लस एक्चुअल में कितना है, ये तो समय आने पर पता चलेगा। साथ ही देखिए, सर्वाधिक भर्ती जो है गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल में
तो स्कूल में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षक की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षक की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5वीं, 6 से 8, 9 से 12 शिक्षक की अलग अलग नियुक्ति होगी। ठीक है, यानी कि वैकेंसी आपका सब में आ रहा है, 1 से 5 में भी, 6 से 8 में भी, 9 से 12 मतलब 9 से 10, 11, 12 में भी। इसके साथ ही SC/ST विभाग द्वारा संचालित में भी नियुक्ति होगी। 20,000 शिक्षक की समान विषय में नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले की तरह ही प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, है ना। तो यहां पर देख लीजिए, ये SC/ST विभाग के बारे में भी लिखा है कि SC/ST विभाग द्वारा संचालित स्कूल में भी 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 20,000 शिक्षकों की सामान्य विषय में नियुक्ति होगी। ये आप क्या कहते हैं, प्राइमरी लेवल पर भी मान सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करना पड़ेगा। तो जो सामान्य विषय है यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। पहले तो आपको यहाँ पर SC/ST विभाग द्वारा लिखा गया है, उसके बाद है 20,000 शिक्षकों की सामान्य विषय में नियुक्ति होगी। अब ये यहाँ पर जो है ये SC/ST विभाग में भी है और सामान्य मतलब कि जो हमारा नॉर्मल प्राइमरी वाला है उसमें भी है। अब इसके अंदर पूरा डेटा धीरे धीरे निकल कर आएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिए किसके लिए क्या योग्यता अनिवार्य है वो आप लोग जानते ही हैं। टीआरई 3 भर्ती होने प्रक्रिया के बाद इस पर काम होगा। प्रधानाध्यापक के साथ टीआरई 3 परीक्षा पास की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूल में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए आपको काम किया जाएगा, ऐसा कहा है शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने। तो ये पूरा अपडेट दोस्तों यहां पर निकल कर आ गया है, जिसमें कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया मौका है। रही बात सीट की, तो जैसा आपने देखा कि टोटल 1.9 लाख का सीट जो है उनके हिसाब से अभी भी खाली है, लेकिन यह संभव है कि लोग टीआरई 4, टीआरई 5 मिलाकर कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि टीआरई 3 तक में भी जितनी सीटें आई उतनी भरी नहीं गई। इस बार क्या होता है वो देखना होगा, लेकिन भर्ती आ रही है। और भर्ती कब आएगी, जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी के लास्ट वीक में था, लेकिन अभी जिला आवंटन और बाकी चीजों में 1 वीक का और डिले हो रहा है टीआरई 3 में। तो आप आगे एक और वीक मान सकते हैं कि फरवरी के लास्ट नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक तक में घोषणा होगी। उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन तभी तक तो आ ही जाएगी। ये एक बड़ा मौका आप लोगों के लिए है। एक बार मैं फिर से बता दूंगा, जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसके लिए आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर जाकर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इसके डेडिकेटेड बैचेज हैं वो ले लेंगे, तो उसके अंदर की सब कुछ मिल जाएगी। इसमें आने वाले लाइव क्लासेस भी आपको मिलेगी। और इसके लिए आज 6 जनवरी को एनिवर्सरी के ऑफर पर सिर्फ आज के लिए एक बड़ा डिस्काउंट है। ये कोड है डी से दीपक, एस से हिमांशु, DS सर छोटा सा कोड है, इसको आप लगा लीजिएगा। कमेंट में भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। बाकी बैचेज जो हैं उन पर भी आप ये कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।